तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे कि हमने बात किया था, आपको मैंने इस टॉपिक के बारे में ज़रा सा हिंट दिया था। मैंने बताया था जब आपका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है साइज़ में, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कोई एक न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो चुका है। सपोज़ मैंने एक न्यूक्लियस बनाया जो साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका है। ये ब्लू वाले डॉट मेरे क्या थे, आपको याद होगा, ये ब्लू वाले डॉट सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आपके प्रोटॉन्स। दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ। और आपका जो ये रेड वाले हैं वो क्या है, आपके सारे के सारे न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रॉन्स, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अभी अगर आप इन एक्सट्रीम वालों को देखेंगे तो ये एक्सट्रीम वाले क्या हैं, देखिए ये दो को देखिए। अब इन दोनों के बीच में दो फोर्स लगता है, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगेगा, दैट इज़ आपका अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। सपोज ए वाले न्यूक्लियस और इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स, डन है क्या। लेकिन इसके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये दो फर्मी से ज़्यादा है, तो इस केस में ना के बराबर फोर्स लगता है। बट अगर आप ये दो पॉजिटिव चार्ज को देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स भी लगेगा। क्या बात है, क्लियर है। तो कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी देख सकते हैं आप, इन दोनों में क्या है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कम है कंपेयर टू जो रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो मैंने जैसे बात किया था, जैसे न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो उस केस में प्रोमिनेंट कौन होता है, आपका रिपल्सिव फोर्स, दैट इज आपका कूलम्बिक फोर्स प्रोमिनेंट होता है, और जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है न्यूक्लियर फोर्स वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसमें से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स बाहर निकल आता है। कौन निकल आता है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो बाहर निकल आता है, नहीं क्या, पॉजिटिव पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये जो हरकत करता है, जो एक्टिविटी करता है, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, मतलब बाहर निकालने का काम करता है। तो इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूक्लियस का अपने वजह से होता है, तो एक नेचुरल है और स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस मतलब अपना आप होता है, इसके खुद के अंदर में इंस्टेबिलिटी है तो खुद से ही कर देता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो उसका डेफिनेशन आ जाएगा, इट इज़ अ नेचुरल, और कैसा, स्पॉन्टेनियस मतलब अपना आप होने वाला, स्पॉन्टेनियस फेनोमेना, जहाँ पे वेयर आ हैवी बोलने से मेरा मतलब है लार्ज, बड़ा, न्यूक्लियस स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग मतलब टूटना शुरू करता है, डन है। जिसमें इन विच देयर इज एमिशन, निकलता है, ऑफ पार्टिकल्स एमिट्स होते हैं, या फिर एनर्जी भी। क्योंकि हमने बात किया था, न्यूक्लियस अपना जब मास को लूज करता है, दैट इज़ आपका लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाता है, तो उसमें से एनर्जी भी निकलता है। तो पार्टिकल्स और एनर्जी दोनों निकल सकते हैं, ठीक है। इन विच देयर इज एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस से निकलता है। अब ये क्यों होता है बोलने से मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज एक्स्ट्रा जो पार्ट लिख रहा हूँ वो क्यों होता है, ठीक है। बिकॉज इन लार्जर न्यूक्लियस कूलम्बिक फोर्स, CULOMBIC, कूलम्बिक फोर्स, दैट इज आपका रिपल्सिव जो होता है ना, रिपल्सिव, पॉजिटिव रिपल करेगा, रिपल्सिव बिकम प्रोमिनेंट, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ड्यू टू फेल ऑफ शॉर्ट रेंज, दैट इज दो फर्मी तक बताया था ना, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, कि यहाँ पे शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स फेल हो जाता है। और ये क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब क्या है, अट्रैक्शन वाला फेल हो गया, पकड़ रखने वाला फेल हो गया, तो क्या रिपल्सिव वाला ही अपना जोर में आ जाता है, डन है क्या। तो इसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, ओके। अब ये जो हरकत करता है, ये जो एक्टिविटी करता है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और यहाँ से जो पार्टिकल निकलता है ना, यहाँ से जो पार्टिकल, सिंपल सी बात है, अभी सपोज उसने ये पार्टिकल्स को बाहर फेंक दिया, तो इस तरह करके जब वो बाहर फेंक देगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या बात है, क्लियर है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज़ क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। कोई भी चीज़ छोटा होना, ख़त्म होना, इसको हम क्या कहते हैं, डीके कहते हैं। क्या बात है, क्लियर है, इसको हम डीके कहते हैं।
अब ज़रा समझना, डीके में से यहाँ से जो ये पार्टिकल्स इस तरह बाहर निकले थे ना, ये जो पार्टिकल्स इस तरह बाहर निकले थे, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं या एमिशन बोलते हैं। क्या बात है, क्लियर है? इस जो पार्टिकल्स जो बाहर निकलता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं या फिर एमिशन कहते हैं। डन है क्या? तो डीके, रेडिएशन, डीके मतलब है छोटा हो गया, और रेडिएशन, अभी क्यों ये डीके हुआ? रेडियो एक्टिविटी की वजह से। डन है क्या? तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम इस डीके को, ये जो टूटता है ना, हमें अलग अलग तरीके से टूटता हुआ दिखता है। मतलब टूटता तो वो एक ही चीज़ है, लेकिन इस एमिशन के हिसाब से इसको हम अलग अलग नाम देते हैं। कभी कभी इसमें से पॉजिटिव खाली निकलता है, कभी कभी इसमें से एनर्जी निकलता है, कभी कभी इसमें से क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। तो अगर कोई तुम में से कोई सोचता है कि भाई ये पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, तो इसमें से कैसे निकलेगा? मान लो कि एक ऐसा चांस क्रिएट हो गया, जब इसने, मान लो मैं एक केस लेता हूँ, ए वाला पॉजिटिव चार्ज और ए वाला पॉजिटिव चार्ज जब धक्का मुक्की कर रहा था ना, जब ये दोनों धक्का मुक्की कर रहे थे, तो धक्का मुक्की के चक्कर में यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। और मैंने बताया था एक न्यूट्रॉन ईजिली टूट सकता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। क्या बात है, क्लियर है? आया समझ में? तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के धक्के मुक्की की वजह से आपका न्यूट्रल चार्ज बाहर आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकल जाता है। ठीक है क्या? चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। मतलब पॉजिट्रॉन निकलता नहीं, मतलब उसको एनिलेशन को बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ता है, तो उतना डीप हम लोग यहाँ पे नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते कि बेस्ड ऑन दी एमिटेड पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन दी, इसमें से जो पार्टिकल्स एमिट होता है, एमिटेड पार्टिकल्स, ये जो टूटने का तरीका है, दैट इज डीके इज क्लासिफाइड है, ठीक है, FIED एज फॉलोज। सो पहला जो हम बोलते हैं वो है अल्फा डीके। अब इस अल्फा डीके में ए डीके का नाम हो गया। इसमें से एमिशन क्या होता है? इसमें से एमिशन होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स का, दैट इज इसको हम अल्फा रेडिएशन बोलो या फिर अल्फा पार्टिकल्स बोलो या अल्फा एमिशन बोलो, ठीक है क्या? अल्फा एमिशन बोलो या अल्फा रेडिएशन बोलो, जो भी बोलो चलेगा। इसमें से पार्टिकल्स क्या निकालते हैं? दैट इज अल्फा पार्टिकल्स निकालते हैं, दैट इज न्यूक्लियस निकालता है। किसका? हीलियम न्यूक्लियस। हियर ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे निकले थे ना, ये कौन है? सब हीलियम न्यूक्लियस है। अगर अल्फा डीके होता तो हियर द एमिटेड पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। क्या ये बातें क्लियर है? डन है। दूसरे को हम कहते हैं बीटा डीके। अगर बीटा डीके होता है, जो एमिटेड पार्टिकल रहेगा ना, जो एमिशन होता है इसमें, इस एमिशन को हम बोलते हैं बीटा एमिशन। पल्ले पड़ा क्या? बीटा एमिशन। इस केस में बीटा डीके अगर वो ऐसा टूटता है तो उसमें से क्या निकलेंगे? बीटा एमिशन निकलेंगे। जो बीटा एमिशन होता है वो पार्टिकल्स के नाम के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स निकलते हैं आपका, हियर द एमिटेड पार्टिकल्स आर, दैट इज पॉजिटिव चार्ज निकलता है, लेकिन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रॉन निकलता है, लेकिन वो रहता नहीं है, तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सो हियर द एमिटेड पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। थर्ड क्या होता है, जैसे हमने बात किया था, अगर वो लोअर, बड़ा साइज है बोलने से क्या, बाइंडिंग एनर्जी कम है, खींचने वाला न्यूक्लियर फोर्स कम है, तो उसके बाद जब छोटा हो जाएगा तो मोर न्यूक्लियर फोर्स, मतलब क्या है, मोर न्यूक्लियर फोर्स मतलब हायर बाइंडिंग एनर्जी। जब वो लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी जाता है तो उसमें से ऑलवेज एक एनर्जी निकलता है। हमने उसको पढ़ा था मास डिफेक्ट में, जिसको हम क्या कहते थे, बाइंडिंग एनर्जी कहते थे, वो निकलता है। तो जो एनर्जी निकलता है उसको हम कहते हैं गामा डीके। वो जो एनर्जी है, खाली एनर्जी निकलने का हमने नाम डाल दिया गामा डीके। यहाँ पे एमिशन किसका होता है? यहाँ पे आपका एमिशन होता है, तो आप सीधा कह सकते हो एनर्जी, या फिर एनर्जी का एक और नाम है वेव्स। डन है क्या? कुछ भी बात करो, एनर्जी निकलता है, बूम। सो यहाँ पे क्या होता है, हियर द एमिटेड, हियर एनर्जी वेव लिख देते हैं, एनर्जी वेव्स, दैट इज एनर्जी वेव के फॉर्म में होता है खास करके इसमें। या फिर एनर्जी का एक और नाम आइंस्टीन के हिसाब से फोटॉन्स आर एमिटेड आउट। कहने का मतलब है लाइट वगैरह, रेडिएशन निकलता है, बूम, ठीक है ना। हियर एनर्जी वेव्स या फोटॉन्स आर एमिटेड आउट। क्या बातें क्लियर है? तो ये था पूरा रेडियो एक्टिविटी।
अब इस रेडियो एक्टिविटी के ऊपर मैं जब एंडिंग में लेक्चर लूँगा तब मैं अल्फ़ा बीटा गामा डी के करवाऊँगा, और उसके बीच में इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ लॉ, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेट क्या होता है, फिर इसके यूनिट बैकरेल वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे। तो वो करने के बाद मैं फाइनल में अल्फ़ा बीटा एंड गामा डी के आपको करवाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।